हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका एग्जाम मंत्र यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम कुमार गौरव की 7 फेरे वाली क्लास, जो ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पूरी ग्रुप डी के लिए करंट अफेयर की क्लास होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द ग्रेट सेक्शनल लेखक उर्जित पटेल। वे आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। उर्जित आर पटेल आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक हैं। अन्य पुस्तक इनकी उर्जित आर पटेल की ओवरड्राफ्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान में गवर्नर संजय मल्होत्रा है। टाइज ऑफ टाइम इसकी लेखिका सुधा मूर्ति है और इनकी अन्य पुस्तक सुधा मूर्ति की डॉलर बहू है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। वर्ष 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला। वी आर डिस्प्लेस्ड इसकी लेखिका मलाला यूसुफजई है। आगे देखते हैं द सेकंड ऑर्बिट इसके लेखक सुधांशु शुक्ला हैं। एक्सियोम 4 मिशन से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए। लखनऊ के रहने वाले हैं ये सुधांशु शुक्ला। 26 जनवरी 2026 को अशोक चक्र पुरस्कार मिला इनको। द सैग हु इमेजिन्ड हिंदुइज्म इसके लेखक शशि थरूर है। संबंध इनका श्री नारायण गुरु से है। इनकी अन्य पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस है। द रेड लाइन रेड रॉन इसके लेखक मेजर जनरल डॉक्टर बिपिन बख्शी हैं। इनका संबंध ऑपरेशन सिंधु से है। बुक्सी जगाबंधु द ग्रेट कमांडर इसके लेखक विश्वभूषण हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज इसके लेखक इन दोनों के लेखक रस्किन बॉन्ड हैं। मनोज मुकुंद नरवाणे की पुस्तक द क्रीसस एंड द क्लासिफाइड 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये दोनों इनकी पुस्तक है। कीमती कथका लेखक इनके विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। इनकी भाषा ओडिशा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजन देश भारत है। इसका मुख्य बैठक नई दिल्ली में हुई। ब्रिक्स के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: नवाचार, लचीलापन, सहयोग और स्थिरता। पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में हुआ। स्थान यकातेरिवनबर्ग रूस में। ब्रिक्स शेर्पा सुधाकर दलेला हैं और नवीनतम इसके सदस्य ब्रिक्स के इंडोनेशिया है। अध्यक्ष 2025 में ब्राजील रहा है और 2026 में भारत। ब्रिक्स की प्रमुख बैठक कृषि कृषि के लिए इंदौर में हुई। पर्यटन के लिए जयपुर में। रोजगार के लिए तिरुवनंतपुरम में। अंतरिक्ष के लिए बंगलुरु में। संस्कृति की वाराणसी में। आपदा प्रबंधन पुरी ओडिशा। सर्वोच्च लेखा परीक्षा बंगलुरु में। शेरपा बैठक दिल्ली में और एमएसएमई आगरा में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एआई आधारित दृष्टि प्रणाली। भारतीय रेलवे एवं आईआईटी गुवाहाटी के बीच समझौता। एआई आधारित मालगाड़ी
लॉकिंग निगरानी प्रणाली। उद्देश्य मालगाड़ी की सुरक्षा एवं निगरानी है। चोरी की स्थिति में स्वतः लॉकिंग। रेल बजट 2.94 लाख करोड़। रेलवे की कवच प्रणाली ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाती है। वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो अश्विन वैष्णव है। रेल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय इनके पास है। आगे चलते हैं। दक्षिण तट रेलवे जोन मुख्यालय विशाखापट्टनम है। भारत की प्रमुख ट्रेन पहली वंदे मातरम ट्रेन है। मार्ग दिल्ली से वाराणसी। और पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मार्ग हावड़ा से गुवाहाटी है। ये स्लीपर है तो ये नॉन स्लीपर है। पहली हाइड्रोजन ट्रेन मार्ग जिंद से सोनीपत। राज्य हरियाणा। शुभांकर प्रधानमंत्री द्वारा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत के ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर का संबंध खेल शतरंज से है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे वे विश्वनाथ आनंद थे। भारत में कुल ग्रैंड मास्टर अब तक 99 हैं। नवीनतम भारतीय ग्रैंड मास्टर देखते हैं। 99 जो हैं वो रतन वेल हैं। 98वें अश्वत्थ। और 97वें चिदम्बरम। 96 एथनवाज। और 95 अरज्ञक घोष। 94 मेन चक्रवर्ती। उत्तर पूर्व भारत के पहले ग्रैंड मास्टर मेन चक्रवर्ती थे। राज्य असम के थे ये। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर मेन चक्रवर्ती। नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख है जो 88वें क्रम की हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी स्थान भारत मंडपम दिल्ली में है। उद्घाटन केंद्रीय रेल मंत्री इसका करते हैं। तो संबंधित संस्थाएं जो हैं इसकी भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 महत्वपूर्ण ऑपरेशन। ऑपरेशन मिस्ताद देश वेनेजुएला। इसका उद्देश्य जो था भूकंप के बाद मानवीय सहायता करना था। अर्थ दोस्ती है। ऑपरेशन सागर बंधु देश श्रीलंका है। उद्देश्य इसका चक्रवात के बाद सहायता प्रदान करना है। चक्रवात दितवाहा था। नाम देने वाला राज्य जो है वो यमन है। ऑपरेशन ब्रह्मा देश म्यांमार। उद्देश्य जो था इसका भूकंप के बाद सहायता प्रदान करना था। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। इसकी मुद्रा है बेलीवर। आगे देखते हैं। ऑपरेशन सिंधु देश ईरान। उद्देश्य जो है इसका भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना था। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू करने वाला देश अमेरिका है। संबंधित राज्य इससे वेनेजुएला है। और उद्देश्य इसका निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय तटरक्षक बल समुद्र प्रताप पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत। निर्माण इसका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अन्य नाम इसका यार्ड 1267 है। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोजेक्ट 17A इसका छठा जहाज INS महेंद्रगिरी है। और पहला जहाज जो था इसका वो नीलगिरी था। क्वेश्चन नंबर 9 भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां। पहली पनडुब्बी जो है वो अरिहंत है। दूसरी अरिघात है। और तीसरी जो है अरिदमन है। क्वेश्चन नंबर 10 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। पहला जो है वो INS अर्नाला है। दूसरा INS एंडद्रोथ है। तीसरा जो है
INS अंशदीप है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान। बितांग आदि पूर्ण पूर्ण देश जो बितांग आदि पूर्ण सम्मान है वो देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया ने दिया था। इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है ये। प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये सम्मान जो दिया है वो स्लोवाकिया ने दिया है। स्लोवाकिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये, जिसे राष्ट्रपति वहाँ के पीटर पेलेग्रीनी है। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल देश इजराइल है। प्रदानकर्ता इजराइल की संसद है। संसद इजरायली जो संसद का नाम है वो नेसेट है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार देश स्वीडन है। स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान है ये। प्रदान स्थान जहाँ प्रदान किया गया है इन्हें वो गोथेनबर्ग है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान जो जारी किए गए हैं। रॉयल नॉर्वेगन ऑर्डर ऑफ मेरिट देश नॉर्वे है। ग्रांड क्रॉस है इसका नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान। एग्रीगोल अवार्ड प्रदान करने वाली संस्था जो है वो FAO है। प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सेशेल्स का सम्मान देश सेशेल्स है। क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण में है। प्राप्तकर्ता PM नरेंद्र मोदी। जोनाथन कछुआ स्थान सेशेल्स है। आयु 194 वर्ष है और पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जीव। प्रधानमंत्री को सम्मान देने वाले देश इजराइल, नॉर्वे, सूडान, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, स्वीडन। इन देशों ने PM को अवार्ड दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक 7 देशों ने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025 योजन स्थल दोहा, कतर। खेल शतरंज। भारतीय पदक विजेता अर्जुन एरिगेसी कांस्य पदक। कोनेरू हम्पी कांस्य पदक। पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक मैग्नस कार्लस को मिला है जो नॉर्वे के हैं और महिला वर्ग में अलेक्जेंड्रा को मिला है। क्वेश्चन नंबर 13। इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सचार उपग्रह। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 इसका संबंध अमेरिका से है। प्रकार संचार उपग्रह है। प्रक्षेपण संस्था इसरो है। प्रक्षेपण यान LBM-3 M6 है। पेलोड 6100 किलोमीटर है इसका। इसरो का अब तक का सबसे भारी प्रक्षेपित पेलोड है। प्रक्षेप स्थल जो है इसका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और हरिकोटा आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14। विक्रम 1 रॉकेट कंपनी जो है इसकी स्काई रूट है। स्थान हैदराबाद है। भारत का पहला निजी रॉकेट है। क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रयान 3 प्रक्षेपण यान LBM-M4 प्रक्षेपण जो इसका प्रक्षेपण हुआ 14 जुलाई 2023 को हुआ। चंद्रमा पर पहुंचा 23 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। लैंडिंग स्थल जो था वो शिव शक्ति पॉइंट था। प्रमुख उपलब्धियां जो हैं इसकी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना। प्रमुख भाग लैंडर जो था विक्रम था। रोवर प्रज्ञान और प्रमुख पेलोड चेस TE होप 1। क्वेश्चन नंबर 16।
मंगलयान, इसका अन्य नाम जो है मार्स ऑर्बिट मिशन। जो प्रक्षेपण यान है इसका PSLV-C-25 है। क्वेश्चन नंबर 17, आदित्य L1 मिशन, प्रक्षेपण यान इसका PSLV-C-57 है और इसका संबंध जो है वो सूर्य का अध्ययन है। गंतव्य L1 बिंदु है इसका। क्वेश्चन नंबर 17, आदित्य L1 मिशन जारी, लैग्रेंज बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण संतुलन का बिंदु है, जो लैग्रेंज बिंदु है। कुल 5 लैग्रेंज बिंदु है। 5 लैग्रेंज बिंदु ये रहे। पहला सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, दूसरा जो है पृथ्वी के पास, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 18, फीफा विश्व कप 2026, आयोजन अवधि जो है इसकी 11 जून 19 जुलाई 2026 है। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको और विश्व कप 23वां फीफा विश्व कप है ये। पहला विश्व कप जो हुआ था वो वर्ष 1930 में हुआ था। देश उरुग्वे उरुग्वे में हुआ था। विजेता इसका जो था वो उरुग्वे था। सर्वाधिक विजेता अब तक जो है वो ब्राजील 5 बार रहा है इसका। और पिछला विश्व कप 2022 में हुआ था, स्थान कतर, विजेता अर्जेंटीना था। फीफा विश्व कप 2026, इसमें जो टीम थी वो कुल 48 टीम थी। जो कुल मैच हुए वो 104 हुए। कुल समूह 12 थे और प्रत्येक समूह में 4-4 टीम थी। पहली बार क्वालिफाई जो किया था वो उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, काबो वर्डे और कुराकोवा था। फाइनल जो हुआ था वो स्थान मेटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। विजेता जो था वो स्पेन, उपविजेता अर्जेंटीना। परिणाम जो था वो 1-0 से हराया था। निर्णायक गोल फेराक टोरेस 106वां मिनट में हुआ था। प्रमुख पुरस्कार गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे, सिल्वर बूट लियोनेल मेसी, गोल्डन बॉल रोड्री, गोल्डन ग्लोब उनाई सिमोन। बेस्ट यंग प्लेयर जो था वो पाउ कुबारसी था। फेयर प्ले नीदरलैंड था। आगे देखते हैं स्पेन के कोच लुइस डी ला फुएंते, जो इसके कोच थे। आयु इनकी 65 वर्ष है। अगला फीफा विश्व कप वर्ष 2030 में होगा। 1930 के पहले विश्व कप के 100वें वर्ष पूर्ण होंगे 2030 को। आगे देखते हैं ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह, जयपुर अगस्त में होगा। सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्था बंगलुरु में है। शेरपा बैठक जो हुई इसकी दिल्ली में। MSME बैठक आगरा में। ब्रिक्स में जो देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका है। फीफा विश्व कप 2026 देखते हैं अब। इसका उद्घाटन मैच स्थान एस्टाडियो एज़टेका मैक्सिको में। मैच जो है इसका मैक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका से हुआ। जो परिणाम हुआ मैक्सिको 2-0 से विजेता हुई। फीफा विश्व कप का 2026 के शुभ अंक मैपले द मूसे कनाडा के हैं। जायू द जैगुआर मेक्सिको का है। क्लच द ईगल ये अमेरिका का है। फाइनल से संबंधित तथ्य जो है इसके, सामान्य समय 40 मिनट है, अतिरिक्त समय 30 मिनट है। स्पेन ने वर्ष 2026 में पुरुष एवं महिला दोनों फुटबॉल विश्व कप जीते। किसने? स्पेन ने 2026 में। फाइनल फाइनल विजेता जो हुआ इसका वो स्पेन हुआ। विजेता अर्जेंटीना। परिणाम 1-0। निर्णायक गोल फेरान टोरेस, जो
6वां मिनट था वो उसमें हुआ था। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी पेलोड है ये। चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल जो इसका वो शिव शक्ति पॉइंट, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसरो का अब तक का सबसे भारी पेलोड है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 3 लैंडिंग स्थल जो था इसका वो शिव शक्ति पॉइंट था। भारत चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर पहुंचने वाला पहला राज्य बना। विंबलडन ओपन, अब देखते हैं ओपन। पुरुष वर्ग जो विजेता इसका वो जेनिक सिनर था, देश इटली का था। ये जेनिक सिनर जो है वो इटली के हैं। महिला वर्ग में विजेता जो है वो लिंडा नेस्कोवा है, इनका देश चेक गणराज्य है। महत्वपूर्ण प्रश्न, विंबलडन ओपन का पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता। विंबलडन महिला एकल विजेता लिंडा नोस्कोवा है। अन्य अन्य ग्रैंड स्लैम विजेता, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष विजेता जो है इसके वो कार्लोस अल्कराज है। महिला विजेता जो है अलेना राय रायबाकिना है। फ्रेंच ओपन पुरुष विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव, महिला विजेता मीरा है। तीसरा विंबलडन ओपन पुरुष विजेता जो है इसके जेनिक सिनर है और महिला विजेता लिंडा नोस्कोवा है। आगे चलते हैं, दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब प्रतियोगिता। पहला पॉइंट, खिताब जीतने वाला भारत का पहला महिला क्लब जो है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब है। आयोजन स्थल जो है काठमांडू नेपाल है। फाइनल में पराजित टीम नेपाल की टीम है। ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने पहली बार ये खिताब जीता। शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो इसका संस्करण है वो 25वां संस्करण है। मेजबान देश इटली है। मेजबान शहर मिलान और कोर्टिना है। शुभंकर जो है इसके शीतकालीन ओलंपिक के टीना और मिलो है। पदक तालिका में शीर्ष देश नॉर्वे है। नॉर्वे के स्वर्ण पदक जो हैं वो 18वें हैं। नॉर्वे के कुल पदक वो 41 हैं। भारत ने कोई पदक नहीं जीता इसमें। भारत ने शीतकालीन ओलंपिक में अब तक कोई पदक नहीं जीता। ये ओलंपिक का साइन है। भारत के खिलाड़ी आरिफ मोहम्मद खान, खेल अल्पाइन स्कीडैंग, भारत की ओर से शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया था इन्होंने। स्टेजिन लुंडू, खेल जो है इनका वो क्रॉस कंट्री स्कीइंग है, भारत की ओर से भाग लिया। इन्होंने कोई पदक नहीं जीता इसमें। इनके भाग लेने से संबंधित मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5, ब्लू ओरिजिन का NS-37 मिशन अंतरिक्ष यान करने वाली विश्व की पहली पैरालिसिस से प्रभावित दिव्यांग महिला है। कौन है? मिशेल बेंटहोस, जो जर्मनी की रहने वाली है। इनका मिशन जो था वो NS-37 है। कंपनी ब्लू ओरिजिन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पैरालिसिस प्रभावित अंतरिक्ष यात्री महिला कौन है? मिशेल बेंटहोस। मिशेल बेंटहोस का संबंध किससे है? जर्मनी से है। संबंधित मिशन जो है इससे NS-37 है। संबंधित कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन है इनसे संबंधित। भारत की रामसर साइट, भारत में कुल रामसर साइट है वो 100 है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था। स्थान रामसर ईरान, जो रामसर स्थान है वो ईरान में है। उद्देश्य जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण है। सऊदी रामसर साइट सूरह ताल है।
इसका अन्य नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। स्थान बलिया उत्तर प्रदेश में। जो 99वीं रामसर साइट है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है। ये स्थान है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। इससे अन्य महत्वपूर्ण रामसर साइट जो है सिलीसेट झील अलवर राजस्थान में है। खीचन फलौदी राजस्थान में है। मैनार उदयपुर राजस्थान में है। पटना झील पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा में है ये। उदयपुर झील ये बिहार में है। भारत के जैवमंडल अंतरिक्ष भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं। ये यूनेस्को की सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो 13 हैं। यूनेस्को सूची में शामिल 13वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का स्थान हिमाचल प्रदेश में है ये। 8वां भारत के टाइगर रिजर्व। भारत में कुल टाइगर रिजर्व 58 है, 58। भारतीय नौसेना की दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन INAS 335 नाम ओस्प्रे प्रकार दूसरी MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनाती स्थल जो है इसका वो INS हंसा है। स्थान जो है वो गोवा है।